अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के किस तरह से यूनाइटेड किंगडम का वीज़ा हासिल किया जाए। बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये है कि अमूमन आप ये समझते हैं कि शायद कोई जो एम्बेसी है या कौंसल जनरल है, हाई कमीशन है, डिप्टी या ब्रिटिश, वो कोई इतने मुश्किल लोग हैं कि बस वो वीज़ा देते ही नहीं हैं। लिहाजा अक्सर हमारे नौजवान दोस्त कभी कभी एजेंट्स के पास चले जाते हैं, कभी कभी पैसे देने के भी देते हैं ताकि उनको वीज़ा दिलाया जाए, वो बाहर जाएं। हालांकि दोस्तों ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, मैं खुद कई ममालिक घूम चुका हूँ, उसमें इंग्लैंड भी शामिल है। ये जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं। वो सिंपल एक बुनियादी सवालात करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि आप वाकई घूमने जा रहे हैं और वो आपको वीज़ा दे देते हैं। अगर आप कभी बाहर जाएंगे या आप गए हैं बाहर तो आप खुद बता सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में, अपना अमेरिका में या और जो यूरोपियन ममालिक हैं, हमारे कितने पाकिस्तानी जो है वो वहाँ बसते हैं, रहते हैं, काम करते हैं इज़्ज़त के साथ। तो इसका मतलब है कि वीज़ा मिलते हैं, वीज़ा मिल का शुरू से ही वीज़ा मिलते रहे हैं और लोग बाहर जाते रहते हैं। तो ये चीज़ आप जहन में बिठा लें कि ये जो एम्बसीज हैं, ये जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं, ये कोई बड़ी ही ख़तरनाक मखलूक होती है, बड़े ही जालिम लोग होते हैं और उनको बस काम ही यही है कि वीज़ा रिजेक्ट करना। ऐसी कोई बात नहीं है, उनका एक प्रोसेस है, उस पर हम बात करेंगे। अगर कोई भी वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा तो उसे आसानी के साथ वीज़ा मिल जाएगा। दूसरा ये कि अगर फिर हम बाहर जाएं तो भी मैं आपको बताता चलूं कि हम इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हम वहाँ के जो कानून हैं, असूल हैं, उनको देखते हुए आगे बढ़ें। कई ऐसे लोग हैं जो लेट से अगर वो बाहर जाते हैं और उनके बताए हुए असूल और कानून की अगर खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो खुद वहाँ कई मुश्किलातों में फंस जाते हैं। वो कोई कारोबार नहीं कर पाते, वो वहाँ पाकिस्तान वापस या अपने मुल्क वापस नहीं आ सकते और रिश्तेदारों से, अपने प्यारे अजीज़ों से दूर हो जाते हैं। लिहाजा इस बात पे भी किसी को पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है कि बस आप ऐसे कर देंगे, कागज़ पार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, असलम कर देंगे तो आपको बस वहाँ राहत मिल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। कानून है हर मुल्क के और वहाँ लीगल वेज बताए गए हैं कि अगर आप वहाँ जॉब करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। मौज एक मालूमात है जिसे जो है हमको फॉलो करना पड़ता है। मैं आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से बहुत ही नॉमिनल अमाउंट से 30-40 लाख रुपए तक के अमाउंट से आप किसी भी यूरोपियन मुल्क का एक लीगल एंटरप्रेन्योर वीज़ा ले सकते हैं और आप एक बाइज्जत तरीके से अपना कारोबार कर सकते हैं। आप रेजिडेंट्स भी बन सकते हैं और आप सिटीजन भी बन सकते हैं। इन मुल्कों में तरक्की के काफ़ी मौके होते हैं, काफ़ी आप आगे जाएंगे, काफ़ी इनमें ह्यूमन राइट्स होता है। जो वहाँ रह के आए हैं दोस्त वो आपको बता सकते हैं। मैं खुद वहाँ रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा। और लेकिन सिर्फ एक बात की ज़रूरत है कि हमें प्रॉपर मालूमात होना चाहिए। तो हम वापस आते हैं इस बात पे कि बगैर वीज़ा हिस्ट्री के नॉमिनल बैंक स्टेटमेंट में 5-6 या 7 लाख रुपए की स्टेटमेंट पे आप किस तरह से इंग्लैंड का वीज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, इंग्लैंड की एक हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, उसके अलावा उनकी डिप्टी हाई कमीशन है कराची में। आप कहीं भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा कोविड के दिनों में थोड़ा आप देख लीजिएगा कि उनका डे टू डे जो पॉलिसी चेंज होती है वो क्या है। इसमें पहला तरीका ये है कि आप जो है कोई भी एग्जीबिशन या कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा प्रोग्राम, अगर वहाँ कोई ऐसी कल्चरल एसोसिएशन है जिसमें आप शिरकत के लिए जाना चाहें, कोई ट्रेड फेयर है, शिरकत के लिए जाना चाहें तो आप वहाँ रजिस्टर करा सकते हैं और उसकी कोई हो सकता है कोई नामिलन कुछ 50-60-70 पाउंड फीस भी हो, वो भी पे कर सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन लेटर के साथ आप जो है सिंपल अपनी ट्रेवल अपना टिकट, एयर टिकट जो है आने की और जाने की लेके वहाँ, प्लस में आप वहाँ अगर किसी होटल में रह रहे हैं तो उस होटल की बुकिंग, या फिर किसी अगर आप घर में रहते हैं तो उस दोस्त से वो अकोमोडेशन लेटर लेके अगर आप वहाँ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा फॉर्म जब आप भरें तो भी बहुत ही ज़्यादा लोगों से एडवाइजेस लेने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल और क्लियर लिखें कि ये अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर दें, क्योंकि वो एक दफ़ा इंफॉर्मेशन उनके सिस्टम में चली जाती है। सिस्टम में जाने के बाद वो मसला
कर सकती है, लिहाजा जो भी इंफॉर्मेशन है वो जेन्युइन होनी चाहिए। वीज़ा मिलता है नहीं मिलता, इस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो आप मालूमात दे रहे हैं वो प्रॉपर दें, उसमें अपना गलत बयानी से काम न करें। तो अगर आप इस तरह का कोई लेटर, कई तरह के ऐसे प्रोग्राम फंक्शंस होते हैं, मैं भी वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा, लेकिन अगर आप सिंपल आप ढूंढेंगे, कोई ट्रेड फेयर है, अपना कोई एग्जीबिशन है, कोई ऐसी अगर कोई ऐसी आर्ट का प्रोग्राम है, तो आप उसको आसानी के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन लें, फॉर्म भरें, और यहाँ साथ साथ में आप ये ज़रूर बताएं कि यहाँ आप क्या करते हैं। लेट से आप अगर स्टूडेंट हैं, आपकी अगर जॉब है, आपका अगर अपना कारोबार है, यानी आपको, आप अगर शादीशुदा हैं तो आपको यहाँ अपनी एक इंगेजमेंट दिखानी पड़ेगी। यानी आप उन्हें बताएंगे वीज़ा ऑफिसर को कि मेरी यहाँ एक पक्की जॉब लगी हुई है, या मैं एक बाकायदा स्टूडेंट हूँ, किसी अच्छे कोर्स में दाखिल हूँ, मुझे अपना वो कोर्स कंप्लीट करना है वापस आके। या फिर आप बताएंगे कि मैं एक ट्रेडर हूँ, कारोबार करता हूँ, और मैं अपनी उस कारोबार में काफ़ी बिजी हूँ, उसके अगर कुछ पेपर वर्क, मैंने पहले वीडियोस में भी कहा है दोस्तों, थोड़ा बहुत पेपर वर्क पे आ जाएं। हम पाकिस्तानी लोग थोड़ा पेपर वर्क से घबराते हैं, और लिहाजा ये जो यूरोपियन से ये तकरीबन चलते ही पेपर पे हैं। पेपर वर्क सिंपल होता है, आपका बैंक अकाउंट है, अगर आप कारोबार कर रहे हैं, आपका लेटर पेड है, स्टैंप है, एक ऑफिस है, आप घर के छोटे कमरे को, जरूर नहीं कि कोई महंगी बड़ी ऑफिस हो, आप स्मॉल रूम को भी अच्छी सी ऑफिस बना सकते हैं। तो अगर वीज़ा ऑफिसर देखेगा कि आप यहाँ अपना जो है इंगेज हैं पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में आपकी अटैचमेंट है अपने इस मुल्क के साथ, जॉब के हवाले से, या आपकी फैमिली है, स्टडी है, और वो देखेगा कि जो प्रोग्राम हो रहा है वो वाकई जेन्युइनली हो रहा है, तो वो इंशाल्लाह ताला सिर्फ 5-6 लाख की स्टेटमेंट पे भी, जो कि तकरीबन 3,000 तक पाउंड स्टर्लिंग्स बनते हैं, आपको वीज़ा दे देगा। पैरेलल नौजवानों के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कई तरह के ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, खास करके यूके में, क्योंकि ये काफ़ी तालीम को प्रोमोट और बढ़ावा देने वाले कंट्रीज़ हैं। तो आप उन प्रोग्रामों में भी शॉर्ट कोर्सेज के लिए वीक के 15 दिन के, मैं खुद एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, हमारे यूनिवर्सिटी के भी बच्चे जाते रहते हैं, तो मैं वो भी आपको गाइड करूँगा कि आप जाएँ, घूम के भी आएँ, कुछ सीख के भी आएँ, और उसमें भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, और उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, उसमें काफ़ी सारे ममालिक हैं और आपको वीज़ा भी मिल जाता है। मज़ीद अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट करें। मैं इस चैनल के थ्रू अच्छी अच्छी वीडियोस कारोबार के हवाले से, सेटल होने के हवाले से, आला तालीम के हवाले से, जॉब्स के हवाले से हम शेयर करते रहेंगे। आपका ताउन चाहिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।